जूम करूँगा कर इंडिया की बनाई ने अपनी बनाई ने थोड़ी हिमाचल प्रदेश, रहस्यों की धरती, देवताओं की धरती, सौंदर्य की धरती, यात्राओं की धरती, अद्भुत धरती, अविश्वसनीय धरती, अलौकिक धरती। जितना घूमा जाए, जितना बताया जाए, जितना देखा जाए, जितना सुनाया जाए, सब कम है। लगातार हम एक के बाद दूसरा डेस्टिनेशन कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं। कहीं सौंदर्य मिल रहा है प्रकृति का, कहीं वैली की गोद में, पहाड़ों की गोद में सुंदर नदी बहती दिखती है, तो कहीं देवताओं की, देवियों की गोद में बैठे भक्त दिखते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत, अलौकिक, ऐतिहासिक, पौराणिक मंदिर है। मंदिर का नाम है छिन्नमस्तिका मंदिर, या यूं कहें चिंतपूर्णी मंदिर। ये मंदिर माता को समर्पित है। जब माता सती हुई तो बताया जाता है कि माता के चरण यहाँ पर गिरे थे। माता की पूजा अर्चना चंडी रूप में कुछ लोग करते हैं, दुर्गा रूप में करते हैं, पार्वती रूप में करते हैं, सती रूप में करते हैं, छिन्नमस्तिका रूप में करते हैं माता। लेकिन मान्यता यह है कि माता यहाँ जो विराजमान है वो आपकी सारी चिंताओं को हरने वाली है, आपको चिंता मुक्त कर देने वाली है। माता के चरण यहाँ पर गिरे। सती जब माता हुई, एक स्टोरी ये है मंदिर से जुड़ी। एक दंत कथा माता से जुड़ी ये है कि यहाँ पर माईदास नाम के एक बहुत माता के महान भक्त हुआ करते थे, माईदास। तो माईदास जो है वो 3 भाई थे। माईदास सबसे छोटे थे। अब माईदास बहुत धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे, माता की भक्ति में लीन रहने वाले व्यक्ति थे। उन्हें गृहस्थी से, कारोबार से, व्यवसाय से, परिवार से ज्यादा मतलब नहीं था। उनको मतलब था सिर्फ अपनी भक्ति से, माँ की भक्ति में लीन रहने से। उनको यही उनकी दुनिया थी। अब इस वजह से जो उनके परिवार के भाई थे, बाकी जो उनके परिवार के सदस्य थे, वो उनसे नाराज रहते थे कि भाई तू कामकाज में हाथ नहीं बटाते हो, व्यवसाय में, कारोबार में, जीवन के जो बाकी घर के घरेलू काम होते हैं, किसी में हाथ नहीं बटाते हो। तो काफी लड़ाई झगड़ा चलता था, क्रोधित रहते थे। भाई इनके बड़े थे और माईदास सबसे छोटे थे। तो छोटे थे तो कुछ कह भी नहीं पाते थे, इन्हें कोई समझ भी नहीं पाता था। कोई बात नहीं, लेकिन माईदास को फर्क नहीं पड़ता था कुछ। लोगों, बड़े भाई ने डांटा अपनी वो, लेकिन भक्ति में लीन है, मस्त है अपना। लेकिन झगड़ा बढ़ता गया। तो ऐसे में फिर एक बार ऐसा कुछ हुआ कि माईदास को उनके भाइयों ने घर से निकाल दिया। इसको सबक सिखाओ, ऐसे नहीं सुधरेगा ये। तो उसको डांट के निकाल दिया घर से माईदास को। अब माईदास कोई बात नहीं, बुरा नहीं लगा कि चलो कोई बात नहीं, माता की भक्ति में लीन, माता की स्तुति करते करते बढ़ते गए, कहीं चलते हैं। तो वो अपनी ससुराल जा रहे थे। जब वो अपनी ससुराल जा रहे थे तो ये रास्ते में जगह पड़ी, एक वट वृक्ष था, अच्छा सुंदर घना वट वृक्ष। तो पहले तो गाड़ियां, रेलगाड़ी कुछ होता नहीं था, लोग ज्यादातर तो पैदल यात्रा करते थे। बहुत गिने चुने अमीरों के पास में घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, बैलगाड़ी हुआ करती थी। तो ये पैदल यात्रा कर रहे थे बेचारे, थक गए। तो वट वृक्ष के नीचे सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तो थोड़ी देर आराम के लिए बैठे, लेकिन यहाँ उनकी लग गई आंख। उनको सपना आया, एक छोटी तेजस्वी बालिका उनको सपने में आई और बालिका ने कहा कि माईदास, जहां तू बैठा है यहीं पर मेरी पिंडी स्थापित कर और मेरी पूजा अर्चना कर। तेरे सारे कष्टों से तुझे मुक्ति मिल जाएगी, और ना सिर्फ तुझको बल्कि यहाँ के जो भक्त हैं उनको भी अपने कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो माईदास एकदम आँख खुली, तो लगा यार ये सपना था या हकीकत थी, कुछ समझ ही नहीं आया। तो जब कुछ समझ नहीं आया तो बोला चलो ठीक है, बढ़ते हैं अपनी यात्रा की ओर। अपने ससुराल गए, वहां से वापस लौट रहे थे। जब वापस लौट रहे थे तो अगेन ये वट वृक्ष उनके रास्ते में आया। अब वट वृक्ष जब रास्ते में उनके आया तो उन्होंने कहा कि भाई चलो रास्ता देखूं कहाँ जाना है मुझे। तो अब वो उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, सिर्फ वट वृक्ष दिख रहा है, कोई मार, कोई पगडंडी जहां से है कुछ नहीं दिख रहा है। ये देख के वो घबरा गया।
कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जंगली इलाका है, कोई आसपास है नहीं, रास्ता समझ नहीं आ रहा, वट वृक्ष दिख रहा है, जहाँ देखो वट वृक्ष दिख रहा है। तो उन्होंने माता का ध्यान लगाया और बैठ के स्तुति करने कि माता अगर मैंने सच्चे मन से आपकी स्तुति करी है तो मुझे साक्षात दर्शन दो और मुझे चिंता मुक्त करो। तो माता यहाँ पर दुर्गा स्वरूप में अष्टभुजाधारी माता यहाँ पर प्रकट हुई सामने और माईदास से बोला, तू डर मत, जहाँ तू बैठा है ना इसी वट वृक्ष के नीचे मेरी पिंडी है, मैं अनादिकाल से यहाँ पर विराजमान हूँ पिंडी स्वरूप में। अब वो मिट्टी में दब गया है पिंडी, लोग आसपास के भूल गए हैं मुझको और मेरे भक्तों को मेरी आवश्यकता है, तो इसी पिंडी को पुनः स्थापित कर और पूजा अर्चना शुरू कर, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तेरी माँ तेरे साथ है। माईदास ने कहा कि माँ मैं यहाँ कैसे पूजा पाठ करूंगा आपकी, यहाँ पर ना पानी है, ना रहने की व्यवस्था है, ना अन्न है, जंगल है, अकेले तो डर लगेगा मुझे, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो माता ने उसे अभय वरदान दिया कि तुझे पहली बात तो अब डर नहीं लगेगा। इसीलिए कहते हैं जो माता का भक्त होता है उसे डर नहीं लगता किसी से। इसलिए जो योद्धा होते हैं वो भी माता की पूजा अर्चना करते हैं ताकि युद्ध में जाएं तो दुश्मन पे विजय प्राप्त करें, कितना ही शत्रु शक्तिशाली क्यों ना हो, डर ना लगे। और जिसको डर नहीं लगेगा तो वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होकर लड़ाई करेगा आगे। जब पूरी ताकत से लड़ाई करोगे तो आप जीतोगे। तो ये लॉजिक भी है इसके पीछे। खैर, तो उसने बोला माता जल नहीं है पीने के लिए। तो माता ने बोला तू जिस शिला को उखाड़ेगा उसके नीचे जल निकलेगा पीने का, और तू उसी जल से मेरा अभिषेक भी करियो और खुद भी पियो। तो ये सुनने के बाद में माईदास ने अपना वहां पर पिंडी की पुनः स्थापना कर दी और पूजा अर्चना शुरू कर दी। शिला उखाड़ी, वहां तालाब निकल गया। वो तालाब आज भी यहाँ पर है, लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। अच्छा, अब छिन्नमस्तिका नाम कैसे पड़ा, इसकी भी कहानी है। माता का मंदिर के बारे में अभी कुछ नहीं है। अभी एक महिषासुर नाम का एक दानव है, राक्षस है, उससे सब परेशान है। देवियों देवताओं के बीच में और महिषासुर के सेना के बीच में, यानी राक्षसों की सेना के बीच में कहते हैं 100 साल तक युद्ध चला। अब जब 100 साल तक युद्ध चलता रहा तो उसके बाद में महिषासुर जीत गया। महिषासुर ने अब तीनों लोकों पर अपना राज जमा दिया। स्वर्ग में भी उसी का राज चल रहा है और भूलोक में भी उसी का राज है, सब जगह उसका राज है। तो देवताओं को मनुष्यों की भांति धरती पर ऐसे विचरण करना पड़ रहा है और देवताओं को बहुत परेशान कर रही है राक्षस सेना। तो अब सारे देव परेशान, सारे देव गए विष्णु भगवान के पास कि भगवान हमें बचाओ, त्राहिमाम, अब ये राक्षस से हमें कष्टों से दूर करो, तो हम क्या करें। तो विष्णु भगवान ने बोला आप देवी की पूजा करो, देवी आराधना करो, स्तुति करो, देवी आपको कष्टों से आपको निवारण करेगी। बोले कि कौन सी देवी की पूजा करें जो ऐसे कष्टों से निवारण करे हमारा। फिर बताते हैं कि विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी और शिव जी जो त्रिदेव हैं, ये तीनों देव इकट्ठे हुए और एक ज्वाला निकली, ओजस्वी ज्वाला, जिसने एक स्त्री का रूप लिया और एक वो देवी रूप में सामने आ गई। और जैसे ही वो प्रकट हुई सामने तो सबने हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनकी आराधना शुरू कर दी। शिव जी ने उनको भेंट स्वरूप सिंह दिया, विष्णु भगवान ने कमल दिया, ब्रह्मा जी ने घंटा दिया और जो सागर हैं उन्होंने, जल देवता ने उनको सुंदर माला दी। तो इस प्रकार सभी देवी देवताओं ने कुछ कुछ उपहार, कुछ अस्त्र शस्त्र, ये सब उनको माता को भेंट दिए और माता से आह्वान किया कि महिषासुर से हमको आप बचाइए, हमारे कष्टों का निवारण करिए। फिर माता ने महिषासुर के साथ में युद्ध किया, उसका वध किया, देवी देवताओं को कष्टों से मुक्ति दिलाई। उसके बाद ही माता का एक नाम पड़ा जिसका नाम है महिषासुर मर्दिनी। अब बताते हैं जब सती चंडी रूप में जब सभी दुष्टों का नाश कर रही थी, युद्ध कर रही थी सभी दानवों के साथ, राक्षसों के साथ, सारे युद्ध जब उन्होंने जीत लिया तो माता के 2 शिष्य थे, या यूं कहें माता की 2 शक्तियां थी, जय और विजय। तो उन्होंने कहा कि माँ हमें खून की अभी भी प्यास है, हमें खून की प्यास लगी हुई है, कैसे बुझाएं। तो माता ने अपने बच्चों के लिए, अपनी शक्तियों के लिए, अपने शिष्यों के लिए अपना मस्तक काट के उनको, उनकी जो रक्त की जो प्यास थी वो बुझाई। तो छिन्नमस्तिका नाम माता का ऐसे पड़ा। तो कुछ ये जानकारी है मेरे पास जो मैंने आपसे साझा करी। बाकी बहुत सुंदर वट वृक्ष के नीचे मंदिर विराजमान है, मंदिर के ऊपर भैरव बाबा, हनुमान जी विराजमान है, बहुत हरा भरा सुंदर वृक्ष है, आप इजीली आ सकते हो मंदिर में। तो बहुत ही सुंदर, अद्भुत, लाजवाब दर्शन हुए देव स्थानों के भी, दर्शन हुए पहाड़ों के भी,
सौंदर्य के भी, मज़ा आ गया। अब हिमाचल को हम कर रहे हैं टाटा बाय बाय और हम जा रहे हैं अपना दिल्ली वापस। और फिलहाल आपको भी कर रहे हैं टाटा बाय बाय, लेकिन जल्द मिलेंगे गौरव यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, जर्नी का प्लान करो, बढ़िया जर्नी करो, सेफ जर्नी करो और चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर दो।